हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो आज मैं उठी थी 4 बजे। 15 मिनट एक्स्ट्रा हो चुकी है। मैंने गर्म पानी पिया था, मुँह धोया था जिससे नींद नहीं आए। तो 15 मिनट ऐसे ही चले गए थे। तो यहाँ पर देखो इसको जैसे मैंने लाइट ऑन की थी तो ये बार बार उठ रहा था। ये लाइट में बहुत ही कम सोता है, इसलिए मुझे लाइट कम ही चलानी पड़ती है। लेकिन सुबह को गहरी नींद होती है सभी को, तो इसलिए मैं सुबह के टाइम लाइट जला लेती हूँ। लेकिन जब मैं रात को पढ़ती हूँ तो रात को छोटी लाइट जलानी पड़ती है मुझे। ये बार बार उठ रहा था। तो मैं यहाँ पे एनसीईआरटी की बुक से पढ़ रही थी। मेरी 8th क्लास की एनसीईआरटी चले, जैसे आप सबको पता है। अब पहले मैं इसको सुलाऊंगी तब आगे पढ़ूंगी। बार बार ये उठ रहा था। इसको सुलाने के बाद मैं फिर से बैठ गई थी अपनी पढ़ाई करने के लिए। मैंने क्लास 8 की एनसीईआरटी शुरू की है। जितने भी दिन लगेंगे इसमें 8-10 दिन तो लग ही जाएंगे, क्योंकि काफ़ी लेंथी चैप्टर है इसमें। जो नई एनसीईआरटी है उसमें काफ़ी चैप्टर मर्ज किए गए हैं। तो देखो, समय तो सभी के पास उतना ही होता है। दिन के 24 घंटे ही सभी के पास होते हैं। अब वो हमें यूटिलाइज़ कैसे करना है वो हमारे ऊपर है कि हम 24 घंटों को यूटिलाइज़ कैसे करते हैं। क्योंकि उन 24 घंटों में हम घर के काम भी कर सकते हैं और हम अपनी पढ़ाई को भी समय दे सकते हैं, या फिर हम इधर उधर की बातें करके भी टाइम ख़राब कर सकते हैं। जिनको नहीं पढ़ना होता वो इधर उधर की बातें भी टाइम ख़राब कर सकते हैं। लेकिन उससे अच्छा होगा कि हम अपना समय किताबों को दें। हमें उन्हीं 24 घंटों में से समय निकालना होगा अपने फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए। देखो, मैं ये नहीं कहती कि सभी हाउसवाइफ पढ़ने के लिए लग जाएं। सभी की अपनी अलग अलग चॉइस होती है। कोई नहीं पढ़ना चाहती है, कोई पढ़ना चाहती है। लेकिन मैं ये वीडियो ज़्यादातर उन लेडीज़ के लिए है जो हाउसवाइफ पढ़ना तो चाहती हैं बट उनके पास समय नहीं होता। तो मैं उनको कहना चाहूँगी कि देखो, समय सभी के पास होता है, तो उस समय को हमें यूटिलाइज़ करना होगा। कैसे करें वो हम खुद ही अपने काम को एडजस्ट करके कर सकते हैं, जिससे हम आगे अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सकते हैं। क्योंकि आने वाले समय में हम ये सोचेंगे कि काश मैं उस टाइम पढ़ ली होती तो अच्छा होता। कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती हैं लाइफ में, तो दूसरों को देख के भी हमें यही लगता है। कभी कभी सोचते हैं कि आज हम पढ़ लेते तो अच्छा होता। तो मैं यहाँ पर अपने बेटे को दवाई लगा रही हूँ। उसको एलर्जी हो गई है, तो उसको डॉक्टर को दिखाया था। तो उसकी फिर दवाई दी थी डॉक्टर ने। उसको लेग पे ब्लैक ब्लैक रैसेस वगैरह से हो गए थे, सारी स्किन डल होती जा रही थी। तो इसलिए उसको डॉक्टर को दिखाना पड़ा था। तो मैं वही लगा रही थी और ये मेरे पास ही बैठ गया आज पढ़ने के लिए मैंने ही बैठा लिया कि देखते हैं थोड़ी देर पढ़ा जाता है तो। लेकिन ये मुझे पढ़ने नहीं देता है, बार बार मुझसे बुक छीनता है। देखो कैसे रो रहा है, टेबल को बजाने लगता है। सो मैं सभी हाउसवाइफ को ये कहना चाहूँगी कि अपने लिए भी समय निकालिए। हम सभी के लिए भी तो समय निकालते हैं, हस्बैंड को भी समय देते हैं, बेबी को भी समय देते हैं, एंड जितने फैमिली में मेंबर्स होते हैं उनको खुश रखने की कोशिश करते हैं कि हाँ, हम उनको खुश करें। तो इसीलिए अपनी खुशी का भी तो ध्यान हमें रखना होगा कि हाँ, हम क्या चाहते हैं क्या नहीं। तो उस इच्छा को पूरा करने के लिए हमें अपने लिए समय निकालना होगा उन 24 घंटे में से ही। ये नहीं कि हम पूरा समय परिवार में या फिर घर के कामों में ही निकाल दें। उससे नहीं होगा, उससे हमें इतनी इज्जत नहीं मिलेगी जो हमें एक कामयाब इंसान बनकर मिल सकती है। इसलिए अपने लिए भी समय निकालिए, ये बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। इसलिए सभी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए और अपने सपनों को साकार करिए। दिन में मैं 3 घंटा पढ़ी थी दोपहर के समय। तो 4:30 मुझे बज चुके थे। उसके बाद हमें पार्क में जाना था शिव को लेके, क्योंकि आजकल ये बाहर जाने के लिए करता है तो हम इसको पार्क में ले जाते हैं, मैं और मम्मी जी। तो यहाँ पर ये पार्क में बैठा है और इधर उधर बच्चों के साथ खेल रहा है। यहाँ पर ये दोनों दादी पोते बैठे थे। तो मैंने तब तक अपनी वॉक की 2-3 चक्कर लगाए। काफ़ी बड़ा पार्क था ये, तो मुझसे 2 या 3 ही, आई थिंक 3 चक्कर ही लगे थे, क्योंकि थोड़ा मेरा भी पेट निकला हुआ है। तो मैं भी इस बहाने चली जाती हूँ घूमने के लिए, क्योंकि घर में तो नहीं हो पाती है वो, इसलिए मैं वहाँ चली जाती हूँ थोड़ा समय निकाल कर। तो यहाँ पर अब बैठ गए हैं हम खाना खाने, रात का खाना खाने। हमने सबको खाना खिला दिया था। तो यहाँ मैं और मेरे हस्बैंड दोनों हम खाना खा रहे हैं। हम दोनों ज़्यादातर शाम को साथ ही खाना खाते हैं। तो ये दाल मेरी फेवरेट है।
आज मैंने यही बनाई है, ब्लैक जो मसूर की दाल होती है वो वाली दाल और चावल। सो आप भी खाइए। तो काम फटाफट ख़त्म करने के बाद मैं आ गई थी फिर से पढ़ने के लिए, क्योंकि फिर मेरा बेटा आ जाता तो फिर मुझसे पढ़ाई नहीं होती, फिर लाइट ऑफ करके ही पढ़ना पड़ता। थोड़ा आँखें भी पेन करती हैं लाइट में, उसमें जो वाइट लाइट से पढ़ाई हो जाती है वो उसमें नहीं होती है। तो मैं तब तक पढ़ाई करूँगी जब तक वो आएगा। तो यही था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और जो भी सभी हाउसवाइफ है वो अपनी पढ़ाई को समय दीजिए। यही टाइम है, यही मौका है हमारे पास कि हम कुछ कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय। लाइक कमेंट करके ज़रूर जाएं।